अरे दादा, आप खेत में यूरिया डालने नहीं आ रहे? पहले इधर आ, इधर आ। बैठ बैठ। उर्वशी पानी लाओ। हाँ लाई पिताजी। थोड़ा आराम कर, पानी पी। ठंड रख। लाओ, ये ले पानी पी। क्या, अब बता क्या कह रहा था? ओ दादा, खेत में यूरिया नहीं डालना? देख मोहन, मैं पिछले साल की तरह इस साल भी एवरग्रो खाद ही डालूंगा। अरे 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 अरे, आप पुराने ख्यालात के ही रहे। अच्छा, तो मैं तुझे आज के जमाने के हिसाब से बता है? ये तू जो यूरिया और रासायनिक की बात लेके घूमता है, वो एक दिन तेरी जमीन को पत्थर बना देगी। यूरिया डाल डाल करता है ना, तो पैदाश कम हो जाएगी और तेरी जमीन गल जाएगी। अरे दादा, ये आप जो ऑर्गे ऑर्गे करते हो, वो असल में है क्या, वो समझाओ। ऑर्गे यानी मैं आपको दादा, विकास भाई आ गए। आइए आइए। अब वो आइए, ये आइए। आपको ऑर्गे और यूरिया के बीच के अंतर समझाएंगे। आइए आइए। दादा, आप तो जैसे महफिल सजा के बैठे हो। लीजिए पानी पी लो, बाद में कहता हूँ। अरे विकास भाई, ये मोहन है ना, वो खेत में यूरिया डालने जा रहा था। मुझे कहा आप भी चलो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो एवरग्रो ही डालूंगा। अब आप आ गए हैं ना, तो इन दोनों को एवरग्रो और यूरिया के फायदे, नुकसान क्या है, अंतर क्या है, वो जरा ध्यान से समझाइए। अरे पर ये एवरग्रीन है क्या? एवरग्रीन नहीं, एवरग्रो, जो हमारी धरती को हरी भरी रखता है और उपजाऊ बनाता है। हाँ विकास भाई, आप जरा विस्तार से समझाए तो हमें भी मालूम पड़े। हमारा भारत देश विविध प्रकार की खेत की उपज के लिए मशहूर था और भूतकाल में हमारी खेत पैदाशों को विदेश में निकास भी करते थे। और आज हमें विदेशी वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इस षड्यंत्र की शुरुआत आज से 50 साल पहले हो गई थी। 1 रुपए में 1 थैली रासायनिक खाद विदेश से आनी शुरू हो गई थी और आज उसी खाद की थैली के हम रुपए 500 चुकाते हैं। बाप रे, इसे वो क्या कहते हैं? दिन दहाड़े लूट। हाँ, दिन दहाड़े लूट, ऐसी बात हुई। और ये महंगी थैली हमारी उपजाऊ जमीन को कमजोर बनाती है और रस कस बिना की बना देती है। ऐसा है रासायनिक खाद। मोहन, अब समझा के नहीं तो? हाँ समझा। हाँ, और हाँ, ये खाद हमें अनेक प्रकार के रोगों की सौगात देती है। अनेक रोगों की सौगात? हाँ तो क्या, ये ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, ये सारे प्रकार के रोगों का मूल ये यूरिया खाद है। अब समझ आया तुझे कि तेरे घुटने क्यों दर्द करते हैं? बाप रे, ये तो हद हो गई। और ये सारी बीमारी को ठीक करने का दावा भी ये विदेशी कंपनी ही करती है। और हमारे देश में ज्ञान और विज्ञान की ऐसी परंपरा रही है जो उसको समतुल्य रखती है और नुकसान नहीं करती। और फिर भी समय से उन्नति तो होती ही रहती है। अरे विकास भाई, ये जरा अपने एवरग्रो खाद के विषय में तो समझाइए। आप 1 दाना बोइए तो धरती माता आपको 1000 दाने देती है। अगर कुदरत के साथ कुछ गलत नहीं करते तो धरती तो हमारी माता है, वो अपने बच्चों को 1000 गुना ज्यादा देगी। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी माँ ने कभी आपको भूखा सुलाया है? कभी नहीं, माँ का जी कभी ना चले। हाँ, तो फिर हम रासायनिक खाद डालेंगे तो माँ को दुख नहीं होगा और वो गुस्सा भी होगा। हाँ, विकास भाई की बात 100% सच है। इसीलिए कह रहा हूँ भाइयों, विदेशी मतलब विदेशी और देशी मतलब देशी। आप लोग एवरग्रो खाद इस्तेमाल करें, उससे बेहतर और कोई नहीं। विकास भाई, एवरग्रो खाद किससे बनता है, उसकी समझ अगर आप इन लोगों को दोगे तो पूरा लाख रुपए का काम जैसा होगा। दादा, ये कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक खाद के खर्च के साथ साथ ये कम उपज के कारण हमारे किसान गरीब से गरीब हो रहे हैं। इस कंगालियत से बाहर निकालने और फिर से समृद्ध करने के लिए हमें गोबर, देशी खाद, ऑर्गेनिक खाद, जिसे हम एवरग्रो खाद कहेंगे, और हमें इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। एवरग्रो खाद के इस्तेमाल से बंजर जमीन भी उपजाऊ बन सकती है और उसमें कीटाणु नहीं पनपते। पर विकास भाई, गोबर के खाद के लिए गोबर और गौमूत्र कहाँ से लाना? पशुधन तो दिन ब दिन कम होता जा रहा है और ईंधन के लिए भी गोबर का जैसे अकाल पड़ गया है। अरे ये गोबर की बात छोड़ो ना, बात खेती की हो रही है। अब आप दोनों रहने दो ना।
हाँ विकास भाई, आप है ना ये एवरग्रो खाद के विषय में विस्तार से आगे समझाएं। देखा विकास भाई, अब इन दोनों को गहरी रुचि आने लगी है। समझाइए समझाइए इन लोगों को। देखो, अब मैं आपको एवरग्रो फर्टिलाइजर का उपयोग कैसे करते हैं ये विस्तार में समझाऊंगा। एवरग्रो तेजी से पानी में घुल जाता है और एक बार घुलने के बाद वो कभी भी अलग नहीं होता। इसलिए वनस्पति की जड़ें उसे आसानी से सोख लेती हैं। 1 बीघा जमीन यानी 2000 गन्स। अगर कृषि लायक जमीन हो तो 1.5 बीघा जमीन में 1 लीटर एवरग्रो खाद डालना जरूरी है। पर यदि जमीन नीरस हो तो ऐसी जमीन में 1 बीघा जमीन में 1 लीटर एवरग्रो खाद डालना जरूरी बनता है। और हाँ, यदि जमीन उपजाऊ हो, उपद्रव हो और डीप इरिगेशन वाली हो तो ऐसी जमीन पर 2 बीघा में 1 लीटर एवरग्रो खाद डालना जरूरी है। अगर किसी फसल पर फूल उगते हो तो उस पर भी स्प्रे डालिए। 15 लीटर पानी में 100 ml एवरग्रो मिक्स करके छिड़काव कीजिए। धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाइए और इसके परिणाम अच्छे होंगे। एवरग्रो एक सुरक्षित संपूर्ण ऑर्गेनिक तरल खाद है जिसमें हर एक वनस्पति के जरूरी तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश, बोरोन, ह्यूमिक, फुल्विक, लोह और जस्ता जैसे तत्व कुदरती स्वरूप में है, जिसे वनस्पति आसानी से ग्रहण करती है। कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता और वनस्पति का तेजी से विकास होता है। कृत्रिम खाद से 1.25 या 1.5 गुना ज्यादा उपज देता है और दूसरा, वो वनस्पति का रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। कम ज्यादा बारिश या ठंडी गर्मी के सामने टिके रहने की शक्ति बढ़ाता है। उसी तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से कीटनाशक दवा की जरूरत भी कम पड़ती है। इस तरह किसान कृत्रिम खाद और कीटनाशक दवाई के खर्च से बच जाता है और सामने उपज भी 1.25 या 1.5 गुना मिलती है। परिणाम स्वरूप कृषि और किसान का सर्वांगी विकास। एवरग्रो संपूर्ण तरीके से ऑर्गेनिक है, सुरक्षित है और मानव को किसी भी तरह से हानि नहीं करता और ना ही कोई दुष्प्रभाव। बारिश में फसल को रोगों से बचाने के लिए गौमूत्र या कड़वे नीम के पत्तों के घोल का उपयोग करना चाहिए। और हाँ, आपकी फसल पर कभी भी जंतुनाशक दवा का छिड़काव ना कीजिए। आपके बगल वाले खेत में किसी ने कीटनाशक दवाई का उपयोग किया हो और कीटाणु आपके खेत में आते हो तो 2-4 दिन बाद एवरग्रो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए। दादा, मैं अभी गांव में जाकर, खेतों में जाकर हर एक किसान को मिलकर आया। उन्होंने ही बताया। आइए प्रवीण भाई, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। प्रवीण भाई, ये आपने किसकी बुआई की है? कपास की बुआई की है। ये कपास की बुआई करके आपको कितना समय लगा? 45 दिन हुए। और उस कपास को? उसको भी 45 दिन हुए। आप कौन सा खाद उपयोग करते हैं? एवरग्रो का उपयोग करते हैं। अपनी कृषि की फसल के लिए एवरग्रो पर ही विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो एवरग्रो है उसकी वजह से जमीन का विकास होता है। ये खुली जमीन है। रासायनिक खाद जमीन को जड़ बना देती है, कड़क बना देती है। इसके लिए अंदर बैक्टीरिया नहीं होते और बैक्टीरिया का नाश होता है। अब आप ही हमें बताइए कि रासायनिक खाद और एवरग्रो के बीच में क्या अंतर है? अंतर में जमीन को जो नरम कर दे वो एवरग्रो, और ये है ना, रासायनिक खाद बैक्टीरिया का नाश कर देता है। ओह, बैक्टीरिया अगर अच्छा, कम होंगे तो केंचुए भी कम हो जाएंगे, यानी जमीन और फसल का विकास कम होगा। यानी एवरग्रो कुदरती तरीके से पोषण देता है जमीन को। हाँ। यही ना? प्रवीण भाई, हाँ बोलिए। आप एवरग्रो का इस्तेमाल करके खुश हैं? हाँ, आपके ध्यान में ऐसा कोई उदाहरण है जो एवरग्रो का इस्तेमाल करते भूल गए हो और अभी भी यूरिया कृषि के लिए इस्तेमाल करते हो? हाँ, दूर जाने की जरूरत नहीं है, बाजू में ही है। आओ बताऊं। चलो। आपके खेत में और इस खेत में फर्क तो साफ दिखता है। आपकी फसल अच्छी है जबकि ये तो बहुत। इन लोगों ने यूरिया इस्तेमाल किया है। हम घनश्याम भाई से ही पूछते हैं। घनश्याम भाई यहाँ आइए। अच्छा, घनश्याम भाई ये हाँ, खेत के घनश्याम। मालिक? क्यों घनश्याम भाई, आपकी फसल में और इस खेत की फसल में इतना फर्क क्यों? उन्होंने एवरग्रो खाद डाला है और हमने यूरिया डाला था। हमने यूरिया में इतना फर्क देखा। उनकी खेती भी 45 दिन की थी और हमारी खेती भी 45 दिन की है। इसमें इतना फर्क है कि ये खाद डालने से और वो खाद डालने से हमें इतना फर्क दिख रहा है। आपने क्यों नहीं डाला एवरग्रो? अब मैं आपको क्या बताऊं सर,
इस बार पहली बार ही आया था एवरग्रो, पर अब हम एवरग्रो का ही इस्तेमाल करेंगे। अब दोनों के बीच का फर्क समझ आ गया ना? यूरिया के लिए हमें ब्लैक देना पड़ता है, फिर भी कुछ मिलता नहीं है, फिर भी हमें उसके पीछे भागना पड़ता है। अब से हम यही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो अब से आप क्या यूज करेंगे? एवरग्रो का ही इस्तेमाल करेंगे ना? आहा, ये तो सच में बहुत अच्छा है। हाँ, यानी समझे ना, एवरग्रो खाद जमीन में रहे हुए खार युक्त तत्व कम कर देता है। बैक्टीरिया, कीड़े जैसे कुछ कितने उपयोगी कीटाणुओं का बचाव करता है, जमीन को ज्यादा उपजाऊ बनाता है, सूर्य किरण ज्यादा खींचता है। सारांश में ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया खाद संपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संयोजनों का जबरदस्त मिश्रण होता है। ये शरीर को नुकसान नहीं करता, स्वास्थ्य के लिए सलामत है। एवरग्रो खाद जमीन को उपजाऊ बनाता है और जमीन के अंदर के जहरीले तत्वों का नाश करता है। और रासायनिक खाद? अरे भाई, तेरी जमीन में रसायन ज्यादा जाएगा तो क्या होगा? जमीन को नुकसान होगा, उपजाऊ जमीन बंजर बन जाएगी। अब है ना, किसानों को सच में सावधानी बरतने का समय आ गया है, नहीं तो रोज नए रोगों का जन्म होगा और रोज नई दवाई लेनी पड़ेगी। नहीं हाँ, अरे दादा, इससे तो हमारी ऑर्गेनिक एवरग्रो खाद ही सच्ची राह है। अब बराबर समझ गया ना? हाँ दादा, अब मैं अच्छे से समझ गया कि ये एवरग्रो पत्ते, शाखाएं, जड़ें वाली सभी वनस्पति को असरकारक काम करता है। इसीलिए एवरग्रो हरियाली है। एवरग्रीन मतलब हरियाली। ऐसा रखो। किसान मित्रों, आपको एवरग्रो के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारी मेन शाखा भावनगर में है। वहां आपको एवरग्रो की उपयोगिता और पूर्ण जानकारी हमारे प्रतिनिधि आपको देंगे। एवरग्रो ऑर्गेनिक खाद से संतुष्ट किसान मित्र भावनगर आकर उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं उसकी एक झलक। नमस्ते साहब, ये एवरग्रो क्या है? एवरग्रो 100% कुदरती और संपूर्ण ऑर्गेनिक खाद है। पर साहब, इसका उपयोग कैसे होगा? ड्रिप इरिगेशन हो, वैसी जमीन में 2 बीघा में 1 लीटर और नहर पद्धति हो तो 1.5 बीघा में 1 लीटर, और अगर कमजोर जमीन हो और उपज अच्छी ना हो तो 1 बीघा में 1 लीटर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च की खेती में एवरग्रो काम करेगा? एवरग्रो हर एक प्रकार की फसल, बाग बगीचे, सब्जी, फल फूल, बागायती फसल, नर्सरी और फार्म हाउस, संक्षेप में जिसमें पत्ते, शाखाएं और जड़ें हों, वैसी हर वनस्पति में उसका उपयोग होता है। साहब, ये एवरग्रो खाद किस तरह से काम देता है? एवरग्रो एक तरल खाद है, इसलिए वह पानी में आसानी से घुलता है, इसलिए जमीन के क्षारों को भी जमीन में ही द्रव्य बना देता है। इसलिए वनस्पति अपनी जड़ों द्वारा सारे तत्वों को रीस कर कुदरती तरीके से प्रकाश संश्लेषण की मदद से फसल दोगुनी करता है। इस तरह फसल का विकास जल्दी होता है और उपज दुगनी होती है। साहब, इस एवरग्रो से हम बीज को परत कैसे दे सकते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। बीज को परत देने के लिए जितना तरल पदार्थ उतना एवरग्रो पानी में मिलाकर परत दे सकते हैं। आपकी जमीन में 100 में से 70 से 80 बीज उगते हो तो एवरग्रो की परत देने से 80 से 90 बीज उगेंगे। तो इस तरह 10% उपज बढ़ेगी और जल्दी से उगने की वजह से 10 दिन फसल जल्दी मिलती है, इसलिए आपको कीमत भी पूरी मिलेगी। साहब, इस्तेमाल के समय अगर हाथ को छू जाए या सांस में घुल जाए तो क्या नुकसानकारक होगा? एवरग्रो संपूर्ण सुरक्षित और प्राकृतिक खाद है, जिसमें कोई गंध नहीं है और उसकी कोई हानिकारक असर नहीं है। एवरग्रो चाहिए तो कहाँ मिलेगा? आप एवरग्रो सीधा कंपनी में संपर्क करके खरीद सकते हैं, जिसमें किसानों को कम दाम में सही चीज मिले। +91 95866 66007 +91 98252 07140 +91 98252 07748 +91 740 54 हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं +91 278 3295 +91 278 300 1833। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको 2 से 3 दिनों में खाद आराम से मिल जाएगा।
एवरग्रो एग्रो में मिलेगा? यदि कंपनी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, तालुका स्तर पर या ग्राम स्तर पर डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करे, एडवर्टाइजमेंट करे या सेल्समैन रखे, तो हर बॉटल की कीमत जो 299 थी वो आगे जाके 499 हो जाती है। इसका मतलब 100 रुपए की दाम की बोतल के मार्केटिंग की वजह से 900 रुपए की हो जाएगी। तो कंपनी की पॉलिसी ये है कि किसान को सीधा फायदा मिले। पर साहब, अगर हमको पैसे देने हो तो कैसे देने के? कंपनी आपको सुरक्षित माल पहुंचाती है, उसके साथ आपको एक लेटर देती है, उसके अंदर 5 बैंक के अकाउंट नंबर हैं। उसमें से आप किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर पैसे कैश या चेक द्वारा जमा करा सकते हैं। कंपनी में से आपको रसीद मिल जाएगी। बैंकों के नाम इस तरह से हैं: बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जय जवान जय किसान। किसान मित्रों, ये सूत्र हमें लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जिसे हम गर्व से बोलते हैं। यही किसान, यही खेडूत, आज उसकी ऐसी अवदशा, यूरिया के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़े, डीएपी के लिए भी खड़ा रहना पड़े, समय पर मिलता नहीं, महंगा होता जाता है, काला धन चुकाना पड़ता है और फिर भी प्योर क्वालिटी नहीं मिलती। दोस्तों, मैं पहले एक किसान हूं, कंपनी का डायरेक्टर बाद में, इसीलिए मैं आपको एक महत्व की सूचना दूंगा। आज का किसान यूरिया के लिए जाता है तो सिर्फ नाइट्रोजन मिलता है, यदि डीएपी लेने जाएगा तो सिर्फ फॉस्फेट मिलेगा, ऑर्गेनिक लेने जाएगा तो सिर्फ ह्यूमिड मिलता है, फिर भी संपूर्ण खेती नहीं हो पाती है। इसीलिए अपनी कंपनी ने एवरग्रो नाम की संपूर्ण खाद बनाई है। इसमें सारे फसल के लिए जरूरी सारे तत्व उसमें मौजूद है, यानी दूसरी खाद के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, समय बचेगा और संपूर्ण खेती भी हो सकेगी। दोस्तों, कृत्रिम खाद जमीन में से रसखस खींच के देती है, बदले में जमीन को कुछ नहीं देती है, जबकि अपनी खाद सारे कुदरती तत्वों की बनी हुई है जो जमीन में तत्वों को जोड़ती है। इसीलिए संपूर्ण खेती हो सकती है, जमीन उपजाऊ बनती जाती है और खेती की उपज भी बढ़ती जाती है। कीड़े बैक्टीरिया अपने आप ही डेवलप होते हैं, उन्हें बाहर से लाकर डालने नहीं पड़ते। आज का किसान एक और कीड़े और बैक्टीरिया लेने जाता है, दूसरी ओर जंतुनाशक दवाइयां डालता है। इसलिए किसान ज्यों का त्यों रहता है। किसान का उपज का खर्च बढ़ जाता है। हमारी कंपनी का एक ही ध्येय है कि कम खर्च में ज्यादा खेती किसान कैसे कर सकता है, और यही ध्येय, यही मिशन हमारी कंपनी का सालों साल रहेगा। हम चाहते हैं कि किसान बेहतर तरीके से हमारी खेत उपजों के बारे में अच्छे से जाने, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर पूछे, हम पूरी जानकारी देंगे। हमारी कंपनी का एक ही ध्येय है कि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्वालिटी दें, वो भी कम से कम दाम में, और किसान अपनी धरती ज्यादा हरी भरी बनाए, उनका गांव हरा भरा बनाए, पूरा गुजरात हरा भरा बनाए, हिंदुस्तान हरा भरा बनाए। जय हिंद। किसान मित्र, आपको पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा एवरग्रो की उपयोगिता के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर का संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं +919586660007, +919825207140, +919825207748, +917405427970। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं +912783295332, +912783001833। एवरग्रोथ बायोकेमिकल्स, 205 श्री वल्लभ कॉम्प्लेक्स, आताभाई रोड, रिलायंस मॉल के पास, भावनगर।